अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे MTS 634 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो दो थ्योरम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला थ्योरम हमारे पास है, हर सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ कॉम्पैक्ट होगा। यहाँ आपको पता हो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या और कॉम्पैक्ट सेट होता क्या है। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, ये ओपन सेट्स कंटेन करती है सेट एक्स में से कुछ सबसेट्स लेते हैं और एक एम्प्टी सेट होता है एज ओपन सेट, ये सारे कंटेन करती है। अब हर सेट या कोई सेट एक्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट सेट ऐसा सेट होता है जो उसका एक बाउंडेड होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, सिंपल सा है थ्योरम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हर सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ कॉम्पैक्ट है, तो एक एक्स सेट ले लेते हैं, एक्स भी हो सकता है यहाँ पे, एवरी सेट एक्स या एक्स सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कॉम्पैक्ट। एक कहता है मैंने एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिया। देखो टोपोलॉजी की बात हो रही, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट्स तो होंगे ना। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, एक्स के सबसेट्स और एम्प्टी सेट्स एज अ ओपन सेट। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट है, मीन क्लोज है और बाउंडेड है। देखो इसके लिए जस्ट हमने यही प्रूव करना है, ओ यूनियन ओ ऑफ ए। अब ये यूनियन ओ ऑफ ए क्या है, ओ क्या है, ये बड़ी काम की चीज़ है। आई होप आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। अब कॉम्पैक्ट का मतलब है ये एक ओपन कवर कंटेन कर रहा है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, ओपन कवर कंटेन कर रहा है। अब ओपन कवर क्या होता है, देखो ओपन कवर का मतलब है कि जो ये एक्स सेट है ना, ये बहुत सारे इंटरवल्स कंटेन कर रहा है। मैंने कहा क्लोज्ड है, बाउंडेड है। क्लोज मतलब किसी इंटरवल के अंदर क्लोज है, ए बी के अंदर क्लोज है, बी सी के अंदर क्लोज है, तो ये बहुत सारे इंटरवल कंटेन कर रहा है। यूनियन ऑफ इंटरवल, हजारों करोड़ों इंटरवल्स का यूनियन कंटेन कर रहा है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। मैं कहता हूं कि मैंने एक ओपन कवर लिया है, कॉम्पैक्ट सेट ओपन कवर ही लेंगे। ठीक है, एक ओ ओपन कवर लिया एक्स सेट का, कहता है जो ओ के अंदर से कोई एक एलिमेंट लूंगा वो भी ओ को ही बिलोंग करेगा। मैंने ओ ही ले लिया, ओ के अंदर से स्मॉल ओ कर लो, आप कुछ भी ले लो। तो देखो अब एक्स के नीचे ओ को डिवाइड करूंगा तब भी हमारे पास आंसर तो फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं इसके अंदर से, अब एक्स ओवर ओ के अंदर से लेता हूं ए, तो यहां पे मैंने क्या किया है, अब आप लोग ये देखें कि जो ओ ऑफ एन है, अब ये मेरे पास इंटरवल क्या है, ओपन कवर ओ है। मैंने कहा इसके अंदर हजारों करोड़ों इंटरवल्स हैं, तो इसके अंदर से एक इंटरवल ले लिया, ओ ऑफ एन ले लिया, इसी के अंदर से ले लिया। तो वो भी क्या कहते हैं, बी एन एलिमेंट ऑफ ओ कंटेनिंग ए। वो भी क्या कर रहा है, ओ को कंटेन कर रहा है, एलिमेंट है ओ का। जब ओ के अंदर से मैंने ओ ऑफ एन इंटरवल लिया है तो वो भी ओ एन का एलिमेंट होगा, उसके अंदर भी ए होगा। जब इस चीज के अंदर ए है तो जो इंटरवल ओ से मैंने लिया है ओ ऑफ एन, उसके अंदर भी तो ए होगा। तो इस तरह से इन दोनों का यूनियन लेंगे, ये फाइनाइट सब कवर होगा ओ का। रिपीट करता हूं, थ्योरम मुश्किल नहीं है। अगर आपको ओपन कवर का पता नहीं पता है तब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो सिंपल सी बात है, एक्स सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। एक इंटरवल लेंगे, उसके अंदर से एक इंटरवल लेंगे, दोनों के यूनियन लेंगे तो वो ओ का सब कवर होगा। ठीक है, वो भी एक इंटरवल आएगा जो भी ओ का सब कवर होगा। सब कवर की डेफिनेशन यही है फाइनाइट कवर की। तो देखो ओ एक पॉइंट लिया, ओपन कवर लिया है, तो और मैंने कहा है कि जो एक्स ओवर ओ है वो भी फाइनाइट होगा। अब मैंने कोई एक एलिमेंट लिया है, एक्स ओवर ओ को डिवाइड किया, उसके अंदर से कोई एक एलिमेंट लिया ए, और मैंने ये कहा है जो ओ ऑफ एन है वो भी तो ओ से ही लिया है मैंने, तो वो भी तो ए कंटेन करेगा। जब ये चीज़ ए कंटेन कर रही है तो ओ ऑफ एन भी तो ए कंटेन करेगा, क्योंकि वो ओ का एलिमेंट है। जब ओ के अंदर ए है तो ओ ऑफ एन के अंदर भी तो ए होगा, उसी के अंदर से लिए। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये फाइनाइट सब कवर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डिस्क्रीट स्पीच सेपरेबल होती है तो वो काउंटेबल भी होती है। अब डिस्क्रीट स्पीच क्या होती है, सेपरेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, आप लोगों को बताता हूँ। देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फाइनेस्ट टोपोलॉजी होती है, स्टार्टिंग में ही आप लोग पढ़ते आए हो, तो आई होप आपको पता होगा डिस्क्रीट स्पेस या डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे इसको बताने की ज़रूरत है। अगर इनकेस आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इनडिस्क्रीट डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। तो इनडिस्क्रीट स्पेस सेपरेबल होती है, कहता अगर काउंटेबल हो।
देखो एक्स ओवर टी की फॉर्म में टॉ है, ये टॉ टी नहीं है, ठीक है। एक डिस्क्रीट स्पेस लिया, अब इसको हमने प्रूव करना है काउंटेबल, तो ये सेपरेबल है, देखिए लिखा है क्वेश्चन के अंदर सेपरेबल है। अगर एक्स एक सेपरेबल है तो इसका मतलब ये होता है, सेपरेबल की डेफिनेशन पे आते हैं कि ये डेंस सबसेट कंटेन करता है डी का। मतलब अगर कोई सेट सेपरेबल है तो वो डी का क्या करेगा, डेंस सबसेट कंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ एक्स ही है, तो इसका जो डेंस सबसेट होगा डी का वो एक्स इटसेल्फ ही होगा। क्योंकि जब बात ही हमारे पास एक एलिमेंट की हो रही है तो यहाँ पे जो हमारे पास डेंस सबसेट होगा एक्स का वो एक्स इटसेल्फ ही होगा। तो यहाँ पे डेंस सेट की डेफिनेशन को अप्लाई किया, ए बार बराबर होता है एक्स के। मीन टू से सेपरेबल कोई एक्स सेट तब होता है जब वो किसी डी सबसेट का किसी डी सेट का डेंस सबसेट हो, या वो कंटेन करे डेंस सबसेट ऑफ डी। तो यहाँ पे तो एक सेट है तो वो अपने आप का ही क्या होगा, डेंस सबसेट होगा। तो यहाँ पे ए बार बराबर हो गया एक्स के, तो ये प्रूव हो गया। लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग कि डिस्क्रीट स्पीड सेपरेबल होती है अगर उसको हम काउंट कर सकें। सब वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं पार्ट शेयर कर रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के। सब वीडियोस को लाजमी देखें और शेयर करें जितना हो सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।